बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आपके साथ जिस रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वो मैंने भी पहली दफ़ा बनाई है और पहली दफ़ा ही खाई है। लेकिन यकीन जाने इतनी मज़े की और चटपटी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी कि सब उंगलियां चाटते रह गए। अगर तो आप लोगों ने ये सब्ज़ी पहले बनाई है और फिर भी आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इस रेसिपी के साथ इसको ज़रूर बनाइएगा। यकीन जानिए आप लोग इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे। वैसे भी आजकल बरसात है तो बरसात के मौसम में इस तरह की सब्ज़ियां हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बचाती हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस सब्ज़ी को कोई हलवा कद्दू कहता है और कोई पेठा कहता है। मैंने 1 किलो ये सब्ज़ी ली है। इसके ऊपर बड़ा मोटा सा एक छिलका होता है, आपने उसको उतार लेना है। अंदर से बीज वगैरह भी सारे निकाल लेने हैं। उसके बाद इसे क्यूब्स में काट लेना है। 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, धोकर साइड पर कर देंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा जी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके इस चैनल से। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा जी, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट पिंक और सॉफ्ट ही करना है सिर्फ। इसके बाद मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है जिसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स है। मैंने अच्छे से गोश्त को वॉश कर लिया है। प्याज में शामिल करके प्याज के साथ गोश्त को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बीफ गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि जो लहसुन का रॉ फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो सके। चलें जी, यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने 1-2 मिनट के लिए गोश्त के साथ पका लिया है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने बारीक काट लिया उन्हें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से हिला लेंगे। 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। मैं हलवा कद्दू को बीफ के गोश्त में बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, रेसिपी जो है वो सेम ही रहेगी। ये देखें यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर बड़े अच्छे तरीके से घुल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। 2-3 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर मसाले को अच्छे से भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 मोटी इलायची, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी की स्टिक शामिल कर देंगे। इसके साथ किसी किस्म की कोई भी गोश्त के अंदर स्मेल बाकी नहीं रहेगी। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम हलवा कद्दू को शामिल कर देंगे इसके अंदर और 1-2 मिनट के लिए इसके साथ भी गोश्त को भून लेंगे। 3-4 मिनट के लिए मैंने हलवा कद्दू के साथ भी गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब दोनों चीज़ों को गलाना है, उसके लिए हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। पहले हाई फ्लेम करके उबाल आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर 30-40 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि गोश्त और हलवा कद्दू दोनों अच्छे से गल जाएं। आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, 2-3 दफ़ा बीच में हिलाते रहना है। ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, गोश्त भी अच्छे से गल गया है, हलवा कद्दू भी बिल्कुल मिक्स हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू वाला हमारा जो हलवा कद्दू का सालन है वो रेडी तकरीबन हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जो भी इसके अंदर कोई पानी होगा उसे ड्राई कर लेंगे। ये देखें गोश्त भी मैं आपको दिखा दूँ, बोटियाँ किस तरह मक्खन जैसी सॉफ्ट और नरम हो चुकी हैं। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। लंबी कटी हरी मिर्चें डाल देंगे। एक दफ़ा अच्छे से हिलाएंगे ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो हलवा कद्दू के सालन में जा सके। इसके बाद 1 मिनट के लिए कवर करके दम लगा देंगे। मैंने आपको इस वीडियो में तफसीलन हलवा कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी बताई है जिसे देखकर बिगनर भी हलवा कद्दू गोश्त इजीली घर पर बना सकते हैं। इतना मज़े का और चटपटा सा ये हलवा कद्दू का सालन बनकर तैयार होता है कि यकीन करें खाने वाला इसका फ़ैन हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अरवी बैंगन और शिमला मिर्च कीमा की भी सब्ज़ी को आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।